गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए। चलिए आज नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। हमने पिछला टॉपिक जो किया था बिजनेस रिस्क, है ना, उसमें हमने किया कि उसकी नेचर क्या है, कोजेज़ क्या हैं और टाइप क्या है। और आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब हमारी पूरी बुक आगे चलेगी सिर्फ बिजनेस पर। प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का रोल सिर्फ फर्स्ट सेकंड टॉपिक तक ही था, अब उसके बारे में इस बुक में कुछ नहीं आएगा। अब मेनली हम चलेंगे बिजनेस, सब्जेक्टिव बिजनेस स्टडीज़ है। तो अब हम आगे करते हैं कि जितनी भी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उसको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। हमने पहले ही करा कि बिजनेस मीन्स व्हाट, बिजनेस इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग और प्रोक्योरिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट मोटिव। सो हियर टू थिंग्स, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट, एंड फर्दर वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. With all the business activities can further be divided into industry and commerce. आज हमारा यही टॉपिक हम पूरा करते हैं। इंडस्ट्री क्या है? देखिए, इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसेस। इट इज़ अ प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड गुड्स ही आएगा मेनली इसमें, गुड्स एंड मटेरियल एज वेल एज ब्रीडिंग और रेजिंग ऑफ एनिमल्स। ये सब की सब हमारी मेनली आएंगी इंडस्ट्री, विच इज़ कंसर्न्ड विद कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स वन, और विच इज़ कंसर्न्ड विद प्रोसेसिंग ऑफ, ठीक है, रॉ मटेरियल इनटू। तो यहाँ पर हम मेनली वही करते हैं। इंडस्ट्री is a sum total of all activities which are related to converting raw material into final goods. हम जहाँ पर ये सारा का सारा काम करते हैं कि रॉ मटेरियल को, सिंपल सी है, शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करना, लेदर को शूज़ में कन्वर्ट करना, कॉटन को टेक्सटाइल में कन्वर्ट करना, ये सब की सब जो है हमारी इंडस्ट्री के एग्जाम्पल हैं। जहाँ पर हम एक वर्ड आता है फॉर्म यूटिलिटी, हर एक प्रोड्यूसर किसी ना किसी तरीके की यूटिलिटी ही जनरेट कर रहा है। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए प्रोडक्ट। किसी भी वस्तु का वो गुण जो हमारी ज़रूरत को पूरा करे, हम उसको यूटिलिटी कह रहे हैं। हर एक प्रोड्यूसर जो हमारी जेब से पैसा ले रहा है वो किसी ना किसी तरीके की यूटिलिटी जनरेट कर रहा है। एक तो फॉर्म यूटिलिटी, रूप बदल देता है, गंदे को चीनी में कन्वर्ट कर दिया, फॉर्म यूटिलिटी हो गई। प्लेस यूटिलिटी कि समुद्र किनारे की मिट्टी है उसको, या जो भी पत्थर वगैरह है उसको आपके कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाना, प्लेस यूटिलिटी हो गई। टाइम यूटिलिटी है, वेयर हाउसेज जहाँ पर हम चीज़ें स्टोर करके रखते हैं, टाइम यूटिलिटी जनरेट कर रहे हैं। टीचर्स हो गए और जो आपकी हेल्प कर रहे हैं। नॉलेज यूटिलिटी, यूटिलिटी की बहुत सारी फॉर्म है। इंडस्ट्री में जो मेनली यूटिलिटी क्रिएट हो रही है वो हो रही है आपकी फॉर्म यूटिलिटी, की रूप बदल रहा है जिस जगह पर, वहाँ पर वो आपकी आएगी इंडस्ट्री आ जाएगी, ठीक है। इंडस्ट्री जो है वो आपकी फर्दर जो है तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। इंडस्ट्री हमारी तीन तरीके की हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री। अब जो है प्राइमरी इंडस्ट्री, वेयर वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज, मेनली एक ही पहचान है, वैल्यू एडिशन और यूटिलिटी क्रिएशन तो होगी ही। जहाँ पर हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, वो हमारी हो जाएगी प्राइमरी इंडस्ट्री, वेयर वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारा मेन काम है वो नेचुरल इनपुट्स पर है, वेयर वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू क्रिएट वैल्यू, वो हमारी हो जाएगी प्राइमरी इंडस्ट्री। जहाँ पर हम जितना भी एक्सट्रैक्शन है या प्रोडक्शन है या प्रोसेसिंग है, तीन चीज़ें बोली मैंने, एक्सट्रैक्शन माइनिंग है, हम चीज़ों को निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रोसेसिंग हो गई, ठीक है, प्रोडक्शन हो गया जितना भी, चाहे वो हमारी फार्मिंग की हो गई, ब्रीडिंग हो गई, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, मेनली जहाँ पर हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं वैल्यू एडिशन के लिए। सो प्राइमरी इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स ऑल दोज activities which uses natural resources to create value. Natural resources को यूज़ कर रहे हैं हम
वैल्यू एडिशन के लिए, वो हमारी हो गई प्राइमरी। आगे जो हमारी प्राइमरी है उसके भी दो पार्ट हो जाते हैं। प्राइमरी में है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री। फर्स्टली हमने बिजनेस को दो पार्ट में डिवाइड किया, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। उसके बाद हम इंडस्ट्री समझ रहे हैं, इंडस्ट्री तीन टाइप की होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो आगे फिर से दो टाइप की हो जाती है। पहली टाइप जो है वो हमारी हो जाएगी एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव का मतलब इतना ही है कि नेचर में वो चीज़ पहले से ही है, हम सिर्फ उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री माइनिंग हो गया, ठीक है, कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट, जितना भी हमारी वो चीज़ें हैं वो हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आ गई। उसके बाद दूसरी है जेनेटिक, जहाँ पर हम प्रकृति के ब्रीडिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं वैल्यू जनरेट करने के लिए। बी कीपिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ठीक है, ये हमारी जो हो गई ये हमारी जेनेटिक प्राइमरी इंडस्ट्री में आ जाएगी। तो प्राइमरी इंडस्ट्री फर्दर दो टाइप की हो गई। प्राइमरी मतलब समझ में आ रहा है, जहाँ पर हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं अपने वैल्यू एडिशन के लिए। दूसरी, जहाँ पर हम प्राइमरी के आउटपुट को एज एन इनपुट यूज़ करते हैं, जैसे कि गन्ना उगाना प्राइमरी में आ गया, लेकिन शुगर इंडस्ट्री जो है वो क्या करेगी, मेनली उसी के आउटपुट को, प्राइमरी के आउटपुट को एज एन इनपुट यूज़ करेगी। वेयर वी यूज इनपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर एज इनपुट, ये हमारी सेकेंडरी में आ गई। सेकेंडरी आगे जो है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरी हमारी जो होगी वो होगी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन आगे दो टाइप की आ जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जहाँ पर हम फैक्ट्रीज के अंदर प्राइमरी सेक्टर से आई हुई मेनली चीज़ों को, ठीक है, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं, ये हमारी जो चीज़ हो गई ये हो गई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब हम आगे जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के एग्जाम्पल कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कई तरीके की, मैं यहाँ लिख दूँ, नीचे थोड़ी जगह नहीं रह गई है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितनी तरीके की होती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। सबसे पहले देखिए इंडस्ट्रीज़ भी कितनी तरीके की होती हैं। जो मैन्युफैक्चर है वो हमें समझ में आ रहा है कि प्लांट्स एंड मशीनरी के साथ प्रोडक्शन प्रोसेस की जा रही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग भी कितनी तरीके की होती है ये हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए, एक होती है एनालिटिकल। Analytical industries are those industry in which single raw material is divided into various final output. यहाँ पर हमारे पास एक ही इनपुट है और हम उसको एनालाइज करते हैं इनटू डिफरेंट आउटपुट। जिस तरीके से हमारी जो होगी क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उसको हम किस में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं, उसको एक एलपीजी में कन्वर्ट किया, पेट्रोल में, डीजल में, ठीक है, कैरोसिन ऑयल में। ये हो गई एनालिटिकल इंडस्ट्री इन विच ए सिंगल इनपुट इज कन्वर्ट इनटू वेरियस आउटपुट, की अलग अलग तरीके चीज़ें बनाई हमने उसी को प्रोसेस करके। तो एक ही इनपुट से कई तरीके की चीज़ें बनी, ये हो गई एनालिटिकल इंडस्ट्री, वेयर वी एनालाइज सिंगल इनपुट एंड थ्रू प्रोसेसिंग वेरियस काइंड ऑफ फाइनल आउटपुट आर जनरेटेड। तो ये हमारी हो गई एनालिटिकल इंडस्ट्री। सेकेंड जो इंडस्ट्री हो गई ये होगी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये आगे पीछे हो सकते हैं टाइप में, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, नाम में ही आ रहा है, वेयर ए सिंगल रॉ मटेरियल हैज़ टू पास वेरियस स्टेजेस टू बिकम अ फाइनल आउटपुट। एक सिंगल आपका चीज़ है, इनपुट है, उसको अलग अलग प्रोडक्शन प्रोसेस के स्टेप से होकर गुजरना होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लें, रॉ कॉटन है, ठीक है, उसको पहले ब्लीच किया गया, उसके बाद उसको थ्रेड में कन्वर्ट किया गया, उसके बाद उसको वीव करके क्लोथ की शेप, क्लोथ जो है वो बनाया गया। अब वहाँ पर जो हमारा फाइनल इनपुट है उसको प्रोडक्शन की अलग अलग स्टेजेस से गुजरना पड़ रहा है टू बिकम फाइनल आउटपुट, दैट इज नोन एज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। these are industry in which a single input process various stages। तो यहाँ पर अलग अलग स्टेजेस पूरी करी, नाम ही है प्रोसेसिंग,
प्रोसेसिंग में चल रहा है। यहाँ पर एक सिंगल गुड्स हमने ली और उससे अलग अलग आउटपुट बनाए। यहाँ पर एक ही चीज़ है, वो अलग अलग स्टेजेस से गुजरती है फाइनल बनने के लिए। ये हमारी हो गई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एक है सिंथेटिक इंडस्ट्री। आप सबने सिंथेटिक का नाम ज़रूर सुना होगा। हम नॉर्मली कपड़े के लिए होता है, ये सिंथेटिक है, यानी कि ये प्योर फॉर्म नहीं है। जैसे प्योर कॉटन होती है, प्योर सिल्क होती है, एक होता है सिंथेटिक, जिसमें अलग अलग फाइबर्स को मिलाकर को बनाया गया होता है, यही होता है सिंथेटिक में। सिंथेटिक इंडस्ट्री कौन सी होती है, ये इससे रिवर्स लगा दीजिए। इसमें एक इनपुट डाला और कई सारे आउटपुट बने। इसमें हम अलग अलग आउटपुट्स को इंक्लूड करेंगे एक फाइनल इनपुट को बनाने के लिए। ये हमारी कौन सी हो जाएगी, सिंथेटिक इंडस्ट्री। जैसे कि स्टील बनाने वाली इंडस्ट्री है। फाइनली स्टील बनाने के लिए आपको बहुत सारी तरीके का, उसके अंदर कॉपर है या जो भी आपका होता है, आयरन का कुछ एलिमेंट है, अलग अलग मटेरियल जो है इसके अंदर ऐड करने होते हैं, तब हमारा जो ये फाइनल प्रोडक्ट जो है वो तैयार होता है। इसको हम कौन सी इंडस्ट्री बोल रहे हैं, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज, वेयर वेरियस काइंड ऑफ इनपुट्स आर मिक्स्ड इन अ प्रॉपर प्रोपोजिशन टू मेक फाइनल आउटपुट। तो ये हमारी हो गई सिंथेटिक इंडस्ट्री। और लास्ट हमारी इंडस्ट्री है वो है हमारी असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्रीज में नाम है असेंबल करना है। जैसे कि आपकी साइकिल बनाने वाली चीज़ है या कार बनाने वाली चीज़ है, तो ये क्या करना है, कहीं पर जो है उसकी चेन बनी है, कहीं पर उसका सीट कवर बना है, अलग अलग जो उसके मटेरियल है बनकर आए, उसको हमने असेंबल करके साइकिल बनाई है। या कार है, उसका इंजन अलग जगह बना है, उसकी बॉडी अलग है, कार सीट अलग है, तो ये सब अलग अलग चीज़ों को असेंबल किया। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका इसका कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के भी अलग अलग पार्ट्स को, बहुत सारी कंपनीज इसके पार्ट्स को बनाती नहीं है, वो जस्ट इनको असेंबल कर देती हैं। ठीक है, इंटेल इनसाइड बोलता है, इंटेल चिप जो है वो उसकी कहीं अलग कंपनी से आई है, उसका सॉफ्टवेयर किसी ने बनाया, हार्डवेयर किसी ने बनाया, कोई पार्ट कहीं से, फिर उसको असेंबल करके फाइनल आउटपुट बन जाता है। नाम है असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब ये देखें, अब कई बार क्या लग रहा है कि असेंबलिंग इंडस्ट्री और सिंथेटिक में तो एक जैसी चीज़ें हो गई, सिंथेटिक में भी हमने बहुत सारी चीज़ें मिलाई और एक बन गई, असेंबलिंग में भी सारी चीज़ें मिलाई और एक बन गई, लेकिन डिफरेंस है। सिंथेटिक इंडस्ट्रीज में इनपुट लॉस्ट, इनपुट जो है हमारा दैट विल लूज इट्स आइडेंटिटी, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं रह जाएगी। एक बार आपने स्टील बना लिया, एक बार सिंथेटिक कपड़ा बना लिया, उसके बाद आप उसमें से कॉटन अलग नहीं कर सकते, सिल्क अलग नहीं कर सकते, वो हो गया। ठीक है ना। सिंथेटिक, आप इसका बिल्कुल सिंपल एग्जांपल शिकंजी ले लीजिए। एक बार आपने उसके अंदर शुगर और आपने उसके अंदर सॉल्ट डिल्यूट कर दिया, लेमन डिल्यूट कर दिया, अब उसको अलग नहीं कर सकते आप चाह कर भी, ठीक है ना, तो वो ऐसी होगी सिंथेटिक। और एक आपने सैलेड बनाई है, सारी चीज़ें अलग अलग सजाई हुई हैं, उनको फिर से अलग किया जा सकता है ना, वैसा ही है सिंथेटिक का डिफरेंस। जो फ़र्क आपका, यूँ सोच लीजिए, लेमनेड बनाने में और आपका यहाँ पर जो चीज़ होगी सैलेड बनाने में, वही फ़र्क है सिंथेटिक में और असेंबली में। सिंथेटिक में सिंपल सी चीज़ है कि जो फाइनल आउटपुट है उसके अंदर जितने भी इनपुट्स हैं उनकी अलग से अब कोई आइडेंटिटी नहीं रह गई है, उनको आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते अलग से। लेकिन जहाँ तक बात है असेंबलिंग की, वो चीज़ें असेंबल हुई हैं, आप उनको फिर से भी अलग कर सकते हो, या उनकी आइडेंटिटी कम से कम ख़त्म नहीं हो गई है, वो चीज़ आप अलग से पहचान सकते हो। तो ये हमारी हो गई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की टाइप। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है हमारी फर्दर 3 पार्ट हमारी जो है 4th टाइप की हो गई। कौन कौन सी हो गई? सबसे पहली हमने कौन सी पढ़ी थी? एनालिटिकल। एनालिटिकल में जहाँ पर हमने सिंपल क्या किया, एक ही इनपुट को अलग अलग पार्ट्स में। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वेरियस स्टेजेस वाली बात आई थी, फिर उसके बाद हो गई सिंथेटिक, और उसके बाद लास्ट हमारी कौन सी हो गई? असेंबलिंग इंडस्ट्री। ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन वाला बहुत सिंपल है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज आर दोस। देखिए कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में मेन फर्क क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एक डिफरेंट प्लेस पर हो सकती है जहाँ कंजम्पशन का प्लेस अलग और प्रोडक्शन का अलग हो जाएगा। क्या आप चीज़ों को बनते देख रहे हो एक अलग से फैक्ट्री प्रेमिसेस में। कंस्ट्रक्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑन साइट काम होता है, जहाँ पर ये चीज़ें कंज्यूम होने वाली है नॉर्मली। अब तो और ज़्यादा ये इंडस्ट्री भी काम कर रही है तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह बन जाती हैं। अदरवाइज नॉर्मली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ जो हैं ऑन साइट काम करती हैं, जहाँ पर पुल बनना है वहीं पर वो चीज़ बनाई जा रही है। घर बनाने का काम हो गया, बिल्डिंग्स बनाने का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इसके अंदर आ जाएगी, विच इज़ कंसर्न्ड ऑफ बिल्डिंग, फ्लाईओवर, स्ट्रीट्स वगैरह, ये सब चीज़ें बनाना है, ये हमारी आ जाएगी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री।
जिसमें हम बहुत सारी तरीके का रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं, एक बात। दूसरी चीज़ है वहाँ पर हम ऑन साइट ही काम करना है, किसी अलग से फैक्ट्री प्रेमिसेस में या बिफोर प्रोडक्शन जो है, एक है इसी तरीके से ऑर्डर से पहले हम चीज़ें नहीं बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन में नॉर्मली जो चीज़ें होती हैं साथ साथ बनती ही रहती हैं। तो ये चीज़ें हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और लास्ट टॉपिक आज के लिए हम समाप्त करेंगे बस टर्शियरी कॉमर्स हम कल करते हैं, काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा, आपको साथ साथ ही पढ़ना है इसमें, तभी ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। टर्शियरी इंडस्ट्री को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। सर्विस इंडस्ट्री जो है वही टर्शियरी इंडस्ट्रीज है, which involves all those economic activities which do supports primary and secondary। वो सभी सब काम आ जाएंगे जो कि हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट सिस्टम के तौर पर काम करते हैं। इसके अंदर आपकी बैंकिंग भी आ गई, ठीक है, इंश्योरेंस भी आ जाएगा, वेयर हाउसेज भी आ गए, ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाएगा, और एडवर्टीजमेंट या मीडिया भी आ जाएगा। ये सब चीज़ें हैं सर्विस इंडस्ट्री, which is the backbone and which do work as a support system for primary and secondary industry। एक बार आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। आज हमारा टॉपिक था वो था हमारा मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। हमने देखा बिजनेस एक्टिविटीज़ आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। थोड़ा सा ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्लासिफिकेशन ज़्यादा है, टाइप के अंदर टाइप आते हैं, ये थोड़ा सा आप समझोगे तो समझ आएगा। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री जो है फिर हमने देखा 3 पार्ट्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज को इनपुट की तरीके नेचुरल रिसोर्सेज पर मेनली काम किया प्राइमरी, जहाँ पर हमने सेकेंडरी नेचुरल रिसोर्सेज के इनपुट को एज एन आउटपुट यूज़ किया, वो हमारी सेकेंडरी। और इन दोनों सिस्टम के लिए सपोर्ट सिस्टम के तौर पर जो काम कर रहे हैं वो हमारा सर्विस इंडस्ट्री हो गया। आपने आसपास जितनी भी इंडस्ट्री देखी आज कोशिश करिए उनको कैटेगराइज करने की, सोचने की ये किस में इंडस्ट्री में आएगा और किस तरीके की इंडस्ट्री में आएगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।